हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सौरभ। आज एक्सेल में पढ़ेंगे हम सीरीज को फिल कैसे करते हैं। फिल सीरीज आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट के बारे में ओवरव्यू जाना। ठीक है, आज हम फिल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये फिल सीरीज हम करते कैसे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे वन टाइप करता हूँ, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। देख रहे हैं आपको ये वन वन दे रहा है, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ ये 1 2 3 4 इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाए। इसके लिए हम करते क्या है, इसके छोटे से बगल में देख रहे हैं आप कुछ डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें फिल सीरीज को हम ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं आपकी सीरीज फिल हो चुकी है। या दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने यहाँ पे वन टाइप किया, मैंने एक्सेल को बताया मैं वन के बाद टू लिख रहा हूँ, तो एक्सेल को मालूम हुआ ये वन के बाद टू लिख रहा है, तो मैं इसे 1 2 3 इस तरीके से सीरीज बनाना चाहता है। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, 1 2 को सेलेक्ट करूँगा और नीचे माउस से इसे ट्रैक कर दूँगा। आप देख रहे हैं ये सीरीज फिल हो चुकी है। या अब एक नई कहानी आती है, एक और तरीका। मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ, ठीक है ना, और मेरे को कितने हिस्से में ये चीज़ चाहिए, मेरे को इतने हिस्से में ये चीज़ चाहिए, तो मैं इतने हिस्से को इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिल के पास जाऊँगा, सीरीज में जाऊँगा, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, इनका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। और इधर सीरीज इन, हम काम किस पे कर रहे हैं, कॉलम पे। तो आपने देखा है मैं कॉलम को उसने टिक किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। लीनियर का मतलब होता है प्लस, जैसे वन है तो वन के साथ वन प्लस कर दिया, टू हो गया, टू के साथ वन प्लस कर दिया, थ्री हो गया, ठीक है ना। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। डेट का जैसे आपको ईयरली अपना डेट देखना है, मंथली डेट देखना है, वीकेंड, वो सब डेट में आता है। ऑटोफिल आपने अभी किया, तो मैं लीनियर करता हूँ। स्टेप वैल्यू मेरी क्या है, वन, वन के साथ वो ऐड होता चला जाए। मैं इसको ओके करता हूँ। आप देख रहे हैं ये तो बात हो गई हमारी कॉलम पे। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की। मैंने यहाँ पे वन लिखा, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ इस पूरे हिस्से में ग्रोथ बनाना चाहता हूँ। मैं 1 × 1 करूँगा तो यहाँ पे वन आएगा। देखिए कैसे, फिल के पास जाइए, सीरीज के पास जाइए, ग्रोथ के पास जाइए। स्टेप वैल्यू हम क्या रखते हैं, इसमें वन रखते हैं, ठीक है ना। वन यहाँ पे रखते हैं, तो 1 × 1 कितना होता है आपका, वन, तो यहाँ पे सारी वैल्यू वन ही आएगी। आप देख रहे हैं सब वैल्यू वन आ रही है। मैं मान लीजिए यहाँ पे वन लिखता हूँ और मेरे को क्या है, इतने हिस्से में ना टू से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, फॉर्मेट के पास, सॉरी, फिल के पास जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ, ग्रोथ को, स्टेप वैल्यू मेरी क्या करनी है, मेरे को वन को टू में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं टू कर दूँगा। अब देखिए 1 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इस तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही हैं। या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, यहाँ पे टू लिखा आपने और यहाँ पे लिखा 4, मतलब एक्सेल पूछ रहा है 2 × 2 4, ये मेरे से कुछ कह रहा है, तो एक्सेल इसी को अप्लाई करेगा। आप इस दोनों को सेलेक्ट कीजिए और नीचे ड्रैग करते जाइए। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, आपकी वैल्यूज यहाँ पे आती जा रही हैं। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो इसमें स्पेस 2 नंबर का स्पेस आ रहा है। तो एक्सेल को हमें कुछ ना कुछ बताना होगा, कुछ ना कुछ उसको समझाना होगा कि हम ये चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। आगे भी आप इसको ड्रैग करके ऐसे ही ला दीजिए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नीचे जब जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखना 1 2 3 5 7 इस तरीके से आपके नंबर्स आएंगे। आप देखिए 2 ऐड होते चले जाएंगे इसमें, देख रहे हैं आप।
तो सीरीज हम यहाँ से इस तरीके से फिल करते हैं। मैं यहाँ पे देखती है संडे लिखता हूँ, ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है ना। यहाँ पे फिल वीक डेज, फिल डेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल डेज जैसे आप करते हैं तो डेज तो ऑटोमेटिक हमारे चल ही रहे हैं। फिल वीक डेज तो वीकेंड हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मान लीजिए मैं यहाँ पे जनवरी टाइप करता हूँ, देखिए आप टोटल सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जनवरी 2017। अब इसमें देखना आप डेट वाली चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये मंथली काम कर रहा है। जनवरी 2017 डाला तो मैं चाहता था फरवरी 2018 आए, मार्च 2018 आए, लेकिन ये आपका मंथली काम कर रहा है। फिल सीरीज में हमने क्या देखा था, जब हम यहाँ पे थे तो हमने क्या देखा था सीरीज में, हम डेट के पास हैं, आप देख रहे हैं वो डेज, वीकेंड, मंथ। मैं ईयरली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना जनवरी 17, 18, 19, 20, 21 वो आपका ईयरली वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो भी आप चाहें वो चीज़ें देख सकते हैं डेट में। मंथली चाहिए आपको, वीकेंड चाहिए, तो फिल सीरीज आप यहाँ से ही कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक खुद भी कर सकते हैं और फिल सीरीज में जाकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको इसमें क्लियर का चैप्टर और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की है, मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। चलिए मैं इसको भी फॉर्मेट कर दूँ। मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे इन चारों को, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मैं कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे कलर्ड कर दिए हैं। मैंने मतलब इसको कुछ बताया है, मैंने इस तरीके से भाई इसको कर। मैं क्या चाहता हूँ, ये पूरी कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप देखिए इस पर जो भी हमने चीज़ें लिखी हुई थी, कंटेंट लिखा हुआ था, वही डिलीट हुआ, लेकिन इसका फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ है। आप इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो इसके लिए हम करते क्या हैं, क्लियर के पास जाते हैं। जब हम क्लियर ऑल करेंगे, जितनी भी चीज़ें आपने सेलेक्ट की होंगी वो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा। मैं चाहता हूँ भाई ये चीज़ सारी चली जाए, तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूँगा। ये फॉर्मेट भी आपका चला जाएगा और वो टेक्स्ट भी चला जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर सिर्फ फॉर्मेट चला जाए मेरा, लेकिन मेरे नंबर ज़रूर हैं। क्लियर फॉर्मेट, आप देखिए आपके फॉर्मेट यहाँ से चले गए हैं। आप चाहते हैं इसका भी फॉर्मेट उड़ाना, तो यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेट। आप चाहते हैं इसके कंटेंट चले जाएं, जो भी मैंने नंबर लिए हुए, लेकिन ये फॉर्मेट रह जाए, इसके लिए भी एक जुगाड़ है। आप डिलीट भी कर सकते थे। क्लियर कंटेंट्स, आप देखिए फॉर्मेट आपका पहले की तरह ही है। अब बात आती है, सबको एक साथ मैं चाहता हूँ ख़त्म कर दूँ। चलिए बहुत बड़ा है तो कोई नहीं, आगे ऊपर तक ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, हम क्लियर के पास जाएंगे, क्लियर ऑल, ठीक है ना। आप यहाँ से भी इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और रही, क्लियर हाइपरलिंक। मैं पहले आपको हाइपरलिंक लगाना भी बताऊंगा, वो आगे वाली वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो सम, सॉर्ट, फिल्टर, ठीक है ना, फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। आगे आपके बेसिक्स अभी चल रहे हैं, और बीच बीच में जो भी आप मेरे से चाहते हैं एडवांस में पढ़ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे डाल सकते हैं। मैं आपको और भी वीडियोस बना करके भेज दूंगा।
आगे चैप्टर में आपका टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और पाइवट टेबल एक आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं इसको अलग वीडियो में आपको बना करके दूंगा बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।